दादा और वस्तु स्थिति क्या जानना चाहोगे? आप क्या वचन दे करके आए हो गर्भ में? ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको, आपके विद्यालय का शिक्षक नहीं बताएगा। राधे राधे। कृपा मानो, कृपा मानो। आप अपने उन पूर्वजों की जो इस वंशल परिवार पर विशेष रूप से भागवत रूपी नौका में बैठने का आश्रय आज प्राप्त हो गया। राधे राधे। प्राप्त हो गया। यदि इस भागवत की शरण में ना आते, हमें कैसे पता चलता कि हम मां के गर्भ में क्या वचन दे करके आए हैं? साहब, क्या वचन दे करके आए हैं? इसलिए अपने वचन से मुकर मत जाना। कथा जैसा दर्पण महाराज कभी प्राप्त नहीं हो सकता। राधे राधे। कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ? बहुत से लोग कहते हैं अतीत में नहीं जाना चाहिए। राधे राधे। ठीक है, अतीत में नहीं जाना चाहिए, लेकिन भागवत जैसा आश्रय यदि हमें मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे वचनवद अतीत को भी याद दिला दिया करता है। याद दिला दिया करता है। इसलिए जो भी समस्त ग्रामवासी हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि भागवत के महात्म्य श्लोक आता है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। कई जन्म जन्मांतरों के, राधे राधे, यहां एक वचन या दो वचन नहीं, बहुवचन जन्मांतरे शब्द है। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन नहीं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। एक नहीं, ना जाने कितने कितने जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ए साहब 84 लाख योनियां भोगने के बाद मानव शरीर मिला। लेकिन यहां कहा जा रहा है जन्मांतरे, ना जाने कितने मानव देह आप लोगों ने 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त किए होंगे। उसके बाद ये भागवत रूपी नौका आज आपके इस गांव में आई है। राधे राधे। आपके इस गांव में पधारी है। इसलिए इसको साधारण मत समझ लेना, साधारण मत समझना। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। मैं कई बार देखता हूं भागवत के कार्ड वगैरह होते हैं, एक परंपरा बनी हुई है, इसमें लिखा रहता है कि भागवत को श्रवण करके पुण्य लाभ अर्जित करें। तो मैं सोचता हूं अरे भाई, अभी पुण्य के चक्कर में, अरे पुण्यों का फल हमको मिल गया भागवत के रूप में, अब और पुण्य पा करके क्या करना चाहोगे? अब हमें पुण्य एकत्रित नहीं करना, अब तो हमें पुण्यों से भी और भी ज्यादा आगे बढ़ना है। राधे राधे। पुण्य तक अपनी सोच सीमित नहीं रखना। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जन्म जन्मांतरों के पुण्य के प्रभाव के फल स्वरूप एक कथा हमें मिल गई। अब तो एक ही आश्रय है, क्योंकि हरियाणा वाले ने तो अपना क्यों है का वर्णन बताया। तो माता श्री देवहूति जी धन्य धन्य हो गई और अपने उस वचन को याद किया कि जो हम गर्भ में वचन दे करके आए हैं। इस सारा का सारा प्रसंग हम सबके जीवन की सत्य एवं यथार्थ घटना है। हम सब इस वचन को याद करके और ठाकुर जी के सुमरन में, स्मरण में अपने जीवन को व्यतीत करें। माता देवहूति जी सत्संग को सुनकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुई हैं और भगवान का भजन करते हुए प्रभु की स्वरूप में अपनी जीवन लीला को विश्राम भी किया है। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, हे राजा परीक्षित, एक बार श्री लक्ष्मी जी को पातिव्रत धर्म का बहुत ही बड़ा अहंकार हुआ। भगवान ने सोचा ये अहंकार तो हमारी घरवालियों के हृदय में आ गया, अब तो उसको रोकना ही होगा। तो पार्वती जी भी कहीं ना कहीं अहंकार में चूर थी, श्री ब्रह्माणी जी भी। तब भगवान ने अहंकार को दूर करने के उद्देश्य एक लीला रची और श्री देवर्षि नारद को बुला करके सब कुछ समझा दिया कि कैसे कैसे आपको कार्य करना है।
नारद जी भी समझ गए और नारद जी एक दिन चले गए बैकुंठ। नारायण वहां पर थी नहीं, बेचारी लक्ष्मी जी अकेली ही वही समय पहुंच गए नारायण नारायण कहते हुए। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई देखते ही, अरे नारद आज तो आप बड़े दिनन में आए, चलो मैंने अपने हाथन से सुंदर देशी घी में लड़ुआ बनाए हैं, ले प्रसाद ले। अब जैसी नारद जी ने लड़ुआ लियो और मुख में रखो, स्त्रियों की एक आदत होती है यदि वो कुछ बनाए और जिसको भी पवाएं तो उससे कहीं ना कहीं प्रशंसा रूपी पुष्पहार पहनना चाहती हैं। यदि कोई कुछ ना बोले तो मन में बड़ी चिंता तो हो जाती है, कारण क्या है। अच्छा बुरा भी यदि है वो, आप उसकी प्रशंसा कर दो बस। हाँ यदि आपने कह दिया नहीं खराब बना, लेने के देने पड़ जाएंगे महाराज। यदि अच्छा भी नहीं है तो प्रशंसा, नमक ज्यादा भी है ना तो कहते नहीं कम है ठीक है चलेगा, राधे राधे। खैर ऐसा नहीं है, हम किसी को बिगाड़ नहीं रहे यहाँ पर। अब जैसी लड़ुआ दियो, लक्ष्मी जी बोली चौ नारद आनंद आयो कि ना आयो। नारद जी बोली सांची सांची कहूं, बुरो तो नहीं मानोगी। हाँ हाँ नारद तू सांची कहे तो सुन लो कान खोल के। कहा बोले जो आनंद आज लड़ुआ पायवे में अनुसुईया जी के आयो वो आपके यहाँ नहीं आयो। मतलब बोले वो पतिव्रता हैं तो क्या हम नहीं, बोले आप भी हो लेकिन अनुसुईया जी की बराबरी नहीं कर सकती हो। फिर क्या माचिस की तिल्ली फेंक दई, आग अपने आप लगती रहेगी। चल दिए नारायण नारायण कहते भाई पहुंच गए महाराज कैलाश पर। बेचारी पार्वती इकली ही देखो बड़ी दूर से आयो है। नारद जल्दी से शीतल जल लेके आई है, ले नारद पानी पी ले, कैसो लगो। अपने हाथों से घड़ा भरो आज मैंने। अच्छा सांची बता कैसो लगो, तो सुन लो कान खोल के। अब बोरो मत मानियो, नाय नाय। बोले जो आनंद आज जल पीवी में अनुसुईया जी के आयो वो आपके यहाँ नहीं आयो। फिर कहा यहू माचिस की तिल्ली फेंक दई, आग लगती रहेगी। चल दिए नारायण नारायण कहते भाई यहू रूठ के बैठ गई। अब पहुंचे महाराज ब्रह्मलोक। बेचारी ब्रह्माणी अकेली, ब्रह्मा जी को पान बड़े पसंद है तो वीरा लगाई रही पान को बड़ी रुच रुच के। वाई समय नारद जी आ गए, अरे छोरा बड़े दिनन में आयो, ले मैंने सुंदर पान की वीरा बनाए, ले पा ले। अब जैसी नारद जी ने मुख में रखो पान को वीरा, तो ब्रह्माणी कहती चो बेटा कैसो लगो, बुरो तो नहीं मानोगी, सांची कहूं। हाँ हाँ सांची कहो। बोली जो आनंद आज वीरा पायवे में अनुसुईया जी के आयो वो आपके यहाँ नहीं आयो। बस महाराज बहु माचिस की तिल्ली फेंक के भग लिए। अब घर के तीनों होम मिनिस्टर साहब नाराज है के बैठ गए। बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश हारे थके भय संध्या को घर वापस आए। देखो इनकी घरवाली इनके मुंह फूले भये महाराज। दास भाव जागा उसी समय। अब मनाना पड़ेगा तभी रोटी मिलेगी, खाए क्यों महाराज, ना तो भूखो रहना पड़ेगा। मनाए भी लगे, बोलती भी नहीं। तीनों देवता बोले जब तक बताओगी नहीं मैं पता कैसे चलेगा। तब तीनों कहते हैं अपने अपनों से आप ही बताओ संसार में पतिव्रता नारी कौन है। बोले आपके मन में प्रश्न क्यों आया। बोले हम अनुसुईया जी की परीक्षा लेना चाहते हैं, आप उनकी परीक्षा लीजिए। ठाकुर जी बोले हमारे बस की बात ना है। तो लच्छो कहने लगी ठीक है तुम्हारे बस की ना है तो हम तुम तीनाए बोलेंगे। अब बेचारे नारायण कहा करें घरवारी को मनावे के चक्कर में अनुसुईया जी की परीक्षा लेवे के ताई चल पड़े। भगवान जब जा रहे थे सामने से देखा मुंह लटकाए आ रहे थे भोले बाबा। पूछवे लगे चो महाराज सवेरे सवेरे कहा। भोले बाबा बोले अरे नारद ने तो नाक में दम करके रख दी। क्या हुआ। बोले मैं थाने घर पे घरवारी अकेली पतों ने काका कह के आगो रूट के बैठ गई। भाई मनावे के चक्कर में अनुसुईया जी की परीक्षा ले जा रहा हूँ। लेकिन नारायण तुम बताओ तुम कैसे सवेरे सवेरे। अरे बोले जो तुम्हारे संग भयो वही मेरे संग भयो। दोनों की नजर पड़ गई कौन पे, चार मुखवारे ब्रह्मा आए रहे, मुंह लटकाए बेचारे, चारों मुख लटके भाई उनके। दूर थी बोले चौ महाराज कहा भयो कैसे फ्यूज उड़ गए तुम्हारे चेहरा के। अरे बोले नारद ने तो परेशान करके रख दिया। ओहो इसका मतलब हम तीनों का लक्ष्य एक ही। बोले हाँ महाराज। तीनों ने ब्रह्मचारी का वेश बनाया, अत्रि मुनि के द्वार पे पहुंच गए, आवाज लगाने लगे मां भिक्षाम देहि मां भिक्षाम देहि मां भिक्षाम देहि।
बेचारी अनुसुईया अकेली थी, अत्रि मुनि थे नहीं, आई भिक्षा देने के लिए। अब जैसी भिक्षा देने लगी, तीनों कहते हैं हम आपसे इस प्रकार भिक्षा नहीं लेंगे। तो अनुसुईया जी बोली तो कैसे लोगे? बोले जब तक आप निर्वस्त्र होकर के हमारे समक्ष नहीं आओगी तब तक हम आपसे भिक्षा नहीं लेंगे। हाय 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 हाय, धर्म संकट में फंस गए, क्या करें? यदि मैं भिक्षा देने से मना करती हूं तो अतिथि द्वार से लौट जाएगा बिना सम्मान के, अपराध होगा। वस्त्रों का त्याग करती हूं, अत्रि मुनि का अपमान होगा। क्या करें ऐसी स्थिति में? तपस्वी तो है ही है, अंजलि में जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया और अत्रि मुनि का ध्यान करके जो छींटे मारे, तीनों 6-6 महीना के बालक बन गए महाराज। अपने स्तनन को पान करायो, एक पालना में सजायो और वहां में 3 दिन को पौड़ा दियो। अब कई दिन है गए। अच्छा एक बात और है, यदि पति बहुत दिनों तक परदेश में रहे तो घरवालियों को बड़ी चिंता हो जाती है। राधे राधे, पता नहीं कहाँ गए, कैसे होंगे। बेचारी पार्वती पे तो रह ही ना गए हो, दूरते दूरते बैकुंठ पहुंच गई, लक्ष्मी जी के पास कहवे लगी, पूछवे लगी, अजी हमारे वो आए का तुम्हारे घर में? लक्ष्मी जी बोली तुम्हारे तो ना आए, कि हमारे वो तुम्हारे यहाँ तो ना आ गए। तीनों एक दूसरे के घर पे जाए जाए के पूछवे के ताई लगी। बोले यार नारद के चक्कर में पतो ना है, सीधे साधे भोले वाले पतिन को हमने कहां भेज दियो, आन दो नारद को पकड़ के, अब की बार मां अच्छे से मजम्मत करेंगी। बाकी वाई समय में नारद जी आए गए सामने, तीनों माताओं को जब एक साथ देखा प्रसन्न हो गए। बोले वाह, तीनों माताएं एक साथ, तीनों माताओं के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तीनों बोली नारद नक सामने तो आ बेटा, तो बढ़िया वालो आशीर्वाद दे अच्छे से। नारद जी मन में सोच भी लगे, दाल में कछु कालो है, आज ठोकाई महोत्सव है जाएगो अच्छे से, हमारा पंचायती ठोकाई लगेगी। नारद जी बोले क्षमा करना माता जी, हमने एक जजमान का अनुष्ठान ले रखा है और उस अनुष्ठान का नियम है जब तक वो अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता स्त्रियों से दूर रहा जाता है, बात भी नहीं की जाती। ये तो गनीमत है तुमसे बात कर ले। बोले नारद तेरे पेट में बड़ी लंबी दाढ़ी है, तू सब कुछ जाना है, सही बता हमारे पति कहाँ है? नारद जी तुम जानो, तुमने जहां भेजे होंगे वहीं होंगे ना। लेकिन आश्चर्य की बात आप देखिए यहाँ पर, आज लक्ष्मी को भी नारायण से मिलन के लिए एक संत नारद की कृपा पानी पड़ रही है। राधे राधे, यानी कि श्री लक्ष्मी भी बिना संत कृपा के, भले ही घरवाली है, पत्नी है, लेकिन नारायण से मिल नहीं पाती। यानी कि हरि की प्राप्ति के लिए एक सदगुरु की जीवन में नितांत आवश्यकता है। आज नारद जी बोले वो देख लियो, अनुसुईया जी के आश्रम में 6-6 महीना के बालक बन के पड़े हो, बिल्ली के बच्चन की तरह म्याऊं म्याऊं करके रो रहे हैं। राधे राधे, संतों की वाणी बड़ी अटपटी होती है साहब। ठाकुर जी को कैसे बोल दियो, ये प्रेम की रीति है साहब। प्रेम में यदि कोई प्रेमी अपने प्रीतम से अटपटी भी वाणी बोल देता है तो उसमें प्रेमी प्रीतम कभी बुरा नहीं माना करता। हमारे यहाँ तो महाप्रभु जी तू तै कह के श्री प्रिया जी से बोल देते हैं, तै पाया और रस सिंधु अगाधा, तू वृषभान गोप की बेटी। राधे राधे, प्रेम में अटपटी वाणी के लिए स्थान है साहब। राधे राधे, क्या कह रहे हैं नारद जी? बिल्ली के बच्चन की तरह म्याऊं म्याऊं करके रो रहे हैं, वो देख लियो। तीनों बोली हो ये कहा भयो कैसे आएंगे? अब नारद जी बोले तुम जानो। बेचारी तीनों पहुंची अनुसुईया जी के द्वार पे। अनुसुईया जी की नजर पड़ गई। अनुसुईया जी ने जैसे ही देखो, अरे आप द्वार पे कैसे खड़ी हो, आओ अंदर बैठो। वही समय अत्रि मुनि भी आ गए। अत्रि मुनि बोले देवी कौन है ये, कौन की बहू है ये? बोले तुम्हारी। बोले हमारी? अरे एक एक हाथ के तो छोरा है भाई हमारे, ये 6-6 हाथ की बहू कहां आ गई महाराज? अरे तुम्हें ना है तो बड़ी बहू बड़ी भागंती मिलो करे। राधे राधे, बड़ी पुण्यवारी मिले। राधे राधे, आज महाराज मनोरंजन भी कर रही हैं। सवेरे से संध्या है कि तीनों बैठी, काऊ की हिम्मत ना है कि कह दे हमारे पति को वापस कर दो। बेचारी 3 दिन पे रहे हो ना आए गए। जब देखो संध्या है गई, अनुसुईया जी के पास पहुंची। माता जी धोखे से हमारे पति आप यहाँ आ गए हैं, अतः आप उनको वापस कर दें। अनुसुईया जी बोली मने कौन ने करी, पालने में पौड़े में ले जाओ अपने अपने को उठाए के।
अब जैसी लक्ष्मी जी आगे बढ़ी, भगवान नार ने जल्दी से पालने में से अपना हाथ बढ़ाया, अरे लच्छो मोल। अब जैसी हाथ बढ़ाया, लक्ष्मी जी भी आगे बढ़ी, लेकिन झट से पीछे हट गई। क्यों? लक्ष्मी जी सोच भी लगी, कहीं ऐसा ना हो नारायण के चक्कर में सांपन वारो बाबा मेरे वट में आगो तो। बेचारे तीनों देवता पालने में से हाथ उठाते हुए रह गए, पीछे हट गई। अनुसुईया जी बोली, क्या हुआ? क्या अपने पतियों को पहचानने में असमर्थ हो? तीनों रो पड़ी, हाँ माता जी, हम अपने पतियों को पहचानने में असमर्थ हैं। आज उसी समय इनका अहंकार चूर हो गया। तब माता अनुसुईया जी ने ही कृपा करके बताया कि ये आपके पति हैं। आज तीनों देवता प्रकट हुए और तीनों अपनी पिरानियों से कहते हैं, बताओ संसार में सर्वश्रेष्ठ नारी कौन है? तीनों एक स्वर से कहती हैं, श्री सती अनुसुईया जी हैं, अनुसुईया जी हैं, अनुसुईया जी हैं। तीनों देवता कहते हैं, हे माता जी, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बताओ आपको क्या चाहिए? अनुसुईया जी बोली, आप जैसे 3 छोरा हमारे घर में हो जाएं। तो भगवान बोले, हमारो जैसा दूसरों कौन होगा? हम जैसे तो हम ही हैं। ठीक है, हम तीनों ही आपके यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। तो ब्रह्मा जी के अंश से सोम हुए, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी, और भगवान शंकर के अंश से श्री दुर्वासा मुनि जी इनके पुत्र बन करके आए हैं। तीनों रानियों ने इनके श्री चरणों में प्रणाम किया। सती देवी तेरे चरणों में हम सादर वंदन करती हैं। सती देवी तेरे चरणों में हम सादर वंदन करती हैं। सती देवी तेरे चरणों में हम सादर वंदन करती हैं। सती देवी तेरे चरणों में हम सादर वंदन करती हैं। सादर वंदन करती हैं, सादर अभिनंदन करती हैं। सादर वंदन करती हैं, सादर अभिनंदन करती हैं। आज तीनों रानियों ने माता अनुसुईया जी के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा कि हम भी अपने अपने पातिव्रत धर्म का पालन बड़ी ही निष्ठापूर्वक भाव से कर सकें। देखिए, आशीर्वाद में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसके पश्चात शुकदेव मुनि ने आगे बताया, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि हम वह प्रसंग जानना चाहते हैं जिस कारण से सती जी ने अपने देह का अपने पिता के यज्ञ में त्याग किया। बोले ठीक है, आप जानना चाहते हो तो बोले अवश्य बताएंगे। तो ये बताने के लिए लगे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बोले एक समय की बात, बहुत बड़ी प्रजापतियों की सभा हुई। उस सभा में दक्ष को बुलाया गया, भगवान शंकर को भी बुलाया गया। लेकिन दक्ष का एक नियम है, जिस किसी सभा में जाता है सबसे आखिरी में। क्यों? सम्मान का भूखा है। अच्छा, जो ज्यादा सम्मान का जो भूखा होता है ना, वो हर समय केवल झगड़ा ही झगड़ा चाहता है। वो ये देखता कि कब कहां गलती हो और हमें बरसने का मौका मिल जाए। राधे राधे। उस श्रेणी में दक्ष आता था, जिस सभा में जाए सबसे आखिरी में। क्यों? बोले जब आखिरी में जाता तो सब खड़े होकर के सम्मान करते। अब महाराज जब इस प्रजापतियों की सभा में आया, सबने खड़े होकर के सम्मान किया। भोले बाबा उठ करके खड़े नहीं हुए। भोले बाबा का नियम है, या तो कहीं जाते नहीं है, और चली भी जाएं तो महाराज जहां गद्दी पे बैठे, सिंहासन पे बैठे, वहीं समाधि में लीन हो जाते हैं। सबने सम्मान किया, एक तरफ भोले बाबा ने सम्मान नहीं किया, बस गांठ बांध ली। मन में सोचता है वो तो मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो उस ब्रह्मा की बातों में आ गया, और महाराज मैंने हिरणों जैसी नेत्रों वाली सुंदर सी बिटिया इस शमशान में रहने वाले के साथ ब्याह दी। ना जाने क्या क्या कह डाला। नंदी आदि गणों को बहुत बुरा लगा और
एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, श्राप देने लगे। भोले बाबा ने सोचा यदि मैं अब कुछ बोल गया तो झगड़ा बढ़ जाएगा। कर्तव्य यही है कि झगड़ा बढ़े ना, जितनी जल्दी हो सके झगड़े को समाप्त करना चाहिए। इसी भाव से भोले बाबा सभा से उठ करके चुपचाप चल दिए। नंदी आदि गणों ने सोचा हम तो मालिक के लिए मरे जा रहे हैं, गारी खा रहे हो, दे रहे हो, पिट रहे हो, पीट रहे हैं, हमारे मालिक को कछु चिंता ही ना है। जब मालिक ही कछु ना है कह रहे हो काय को लड़े मरे। या लिए नंदी आदि गण भी चुपचाप चल दिए। बड़ा प्यारा सा सिद्धांत है, बड़ा प्यारा संदेश है। झगड़ा बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन झगड़े से जो परिणाम प्रकट होते हैं उनसे पार पाने में महाराज बहुत समय व्यतीत हो जाता है। इसलिए कोशिश करो जीवन में झगड़ा ना हो, हम प्रेममय जीवन को यापन करें। राधे राधे। मुस्कुराकर के महाराज अपने जीवन को जिए। आज नंदी आदि गण भी साथ वापिस हो लिए। एक बार दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बनाया तो इसका अहंकार बढ़ गया पद को पाकर के। देखो परमात्मा यदि किसी को पद दे दें और पद के संग सुंदरता और दे दें, उसका अहंकार कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। राधे राधे। इसने क्या किया, भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए एक बृहस्पतिस्व नाम का यज्ञ किया। और इसने जो निमंत्रण पत्र भेजे ना, उस निमंत्रण पत्र में एक विशेष नोट लगाया। बोले भैया किराया भली कितना भी ज्यादा लग जाए, आना है सबको विमानों में बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के। देवताओं ने सोचा सामने वाली पार्टी जब इतना पैसा खर्च कर रही है तो काय को ट्रेन में धक्का खाए के जाए। सवरे अपने अपने चार्टर्ड प्लेन को तैयार करके महाराज जो है चलवे लगे। आज श्री जो है का पार्वती जी, श्री सती जी विचरण कर रही कैलाश पे। कछु अनवनवी ही भोले बाबा से, क्योंकि सीता जी की परीक्षा लेके आई ना, सीता राम जी की सीता जी को स्वरूप धारण करके, तब से भोले बाबा ने कछु दूरी सी बना ली। ये भी मौका चाह रही थी कि कब मुझे इनसे बात करने का सौभाग्य मिले। अब जब श्री सती जी ने ऊपर से आकाश मार्ग से बहुत सारे विमान जाते हुए देखे और इनके पिता के यहाँ की प्रशंसा करते हुए देखा तो गदगद हो गई। क्योंकि जो बेटी जो होती है, बहू जो होती है, इसी प्रतीक्षा में रहती है कब हमारे मायके से मांगलिक कार्य का संदेशा आए और हमें अपने मायके जाने को मिल जाए। राधे राधे। हर बेटी के मन में इच्छा रहती है। और देखो मैं तो कहता हूं मांगलिक कार्य घर में होना भी चाहिए। मैं एक बार मध्य प्रदेश में एक खंडेलवाल परिवार में कथा कह रहा था, तो खंडेलवाल जी बोले ललित जी, बोले कथा में तो आनंद आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कथा से हमें एक लाभ मिला। हमने पूछा खंडेलवाल जी क्या लाभ मिला? बोले शादी विवाह तो आजकल एक दिन के रह गए, लोग चंद घंटे या चंद मिनट के लिए आते हैं, लिफाफा दिया या भेंट दी, जो लेन देन करना वो किया, एक हाथ दो कुछ मिष्ठान ग्रहण किया, चले गए। लेकिन इस भागवत के बहाने एक बाउंड्री में, एक छत के नीचे 7 दिन तक हमारे रिश्तेदारों को, गांव वालों को एकत्रित होने का सौभाग्य मिल गया। राधे राधे। बोले ये संभव केवल यज्ञ अनुष्ठान से ही है, और कोई दूसरा क्षेत्र नहीं। सती जी विचार कर रही हैं, अरे हमारे पिता के यहाँ यज्ञ, सत्संग, लेकिन हमारे पास कोई सूचना ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारे पिता का घर है, वहां तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। जल्दी से उत्सुकतावश भोले बाबा के निकट आई। भोले बाबा ने जब इनकी उत्सुकता को देखा, नेत्र खोले, पूछा देवी क्या कहना चाहती हो? तब हाथ जोड़ करके कहती है, नाथ हमारे पिता यानी आपके ससुर जी बहुत सुंदर एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो चलें वहां। बोले बाबा बोले हमारे पास कोई सूचना तो है नहीं। तो श्री पार्वती जी, सती जी कहती हैं, नाथ वो तो पिता का घर है, पिता के यहां तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। भोलेनाथ कहते हैं, देवी ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, पिता के यहाँ बिना बुलाए जाया जा सकता है, लेकिन क्षमा करना अहंकारी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाया जाता, चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। जहां ये सुना आज तो महाराज सती जी सहन ना कर सके।
क्योंकि बहू बेटी जो होती है सब कुछ सहन कर लेगी, लेकिन अपने मायके की बुराई कभी सहन नहीं कर पाती। वो जिसमें मैया, भैया और पिता, राधे राधे, आप देखना, कभी गौर करना, बहुत सी सासें भी अब मनोरंजन के लिए क्या करती, बहू से कोई काम करवाना हो विशेष, तो मैया की, भैया की और बाप की बड़ी प्रशंसा करें। फिर देखो बहू कैसे कूद कूद के काम करें, हमारा दौड़ लगाए लगाए के। और एक फुलझड़ी सी छोड़नी होए, थोड़ी सी फुलझड़ी, नेक भैया की, थोड़ी सी मैया की, अनेक बाप की बुराई हो कर दो, फिर देखो बहू कैसी फुलझड़ी सी छूटे महाराज। राधे राधे। आज जो है काय श्री सती जी को यह बात बहुत बुरी लगी। बोले बाबा, बोले ठीक है देवी, आपके पिता का घर है, आप जा सकती हैं, चली जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। नंदी आदि गण इनके साथ में कर दिए। जैसे ही चली, यज्ञ की शोभा को देख करके दंग रह गईं, अचंभित सी रह गईं। लेकिन इनकी बहनों ने इनको देखते ही इनकी हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। इनकी बहनें कहती हैं, जीजी, जीजा ना आए का संग में, अकेली आई हो, ओ भांग घोंट पे गए होंगे। अरे जीजी, एक हाथ कमरा बनवायो कि ना है, या वही शमशान में रहे में, कछु कपड़ा सिलवाए कि ना सिलवाए, या वही मृग छाल लपेटे। आज जहां इस प्रकार व्यंग्यात्मक भाव सुने, बुरा लगा। काश भोलेनाथ की बात माननी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। प्रेम से यदि मिली है तो केवल इनकी मां मिली, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। केवल मां इनकी प्रेम से मिली हैं। जैसे इनकी मां ने देखा, इनकी मां ने अपनी बिटिया को हृदय से लगा लिया, कहा बेटा अपनी बहनों की बातों पर ध्यान मत दे, जा पहले यज्ञ भूमि को प्रणाम करके आ। हमारे नाते रिश्तेदारी में कहीं कोई यज्ञ अनुष्ठान, सत्संग, भागवत, राम कथा, कोई हरि वार्ता चल रही है, वहां हम सम्मान के भाव से ना जाएं। राधे राधे। सम्मान के भाव से ना जा करके बल्कि सेवा के भाव से जाएं। एक कोई शादी विवाह थोड़ी ना है जो हम कमियों को देखें। राधे राधे। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान में यदि हम जा रहे हैं तो वहां केवल हमारे चित्त में एक सत्संग का भाव रहे, जो प्रसाद मिल जाए उसे सहज भाव से पा करके हरि नाम में उन्मत्त रहे, वहां प्रबलता, दिव्यता रहे, तो केवल सत्संग की महिमा की ही रहे, ना कि व्यवस्थाओं की। कह रही है मां, कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है, ध्यान मत दे बेटी, जा पहले यज्ञ भूमि को प्रणाम करके आ जा। जैसे यज्ञ भूमि में प्रवेश किया, इनके पिता की नजर पड़ गई दक्ष की, और दक्ष ने अपनी बेटी को देखते ही ऐसे नजरें घुमा ली जैसे अपनी बेटी को पहचानता ही ना हो। बहुत बुरा लगा, फिर भी सहन किया। थोड़ा सा और आगे बढ़ी। आज यज्ञ में भोलेनाथ का उच्चोत्कृष्टीय भाग दिखाई नहीं दिया। जब भोलेनाथ का उच्चोत्कृष्टीय भाग दिखाई नहीं दिया, अभी तक जितना भी अपमान हुआ सती जी सहन करती रही, लेकिन भोलेनाथ के अपमान को सहन नहीं कर सकी, और उसी समय महाराज अपने शरीर को अग्नि में ही समर्पित कर दिया। अग्नाए स्वाहा। जहां अग्नि में समर्पित किया, एक ही भाव इनके चित्त में आया, सती मरत हर सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आज नारद जी ने जल्दी से सती जी के देहावसान का समाचार जाकर के प्रदान किया भोलेनाथ को। आज सती जी के देहावसान का समाचार सहन नहीं कर सके, और उसी समय ऐसी क्रोधाग्नि जागी कि महाराज जटाओं से एक लट उखाड़ी, धरती पर पटकी, धरती पर पटकते ही भयंकर वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हो गया। आदेश दिया कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। चल पड़ा। ना जाने कितने देवताओं के, दक्ष के संगी साथियों के अंग छिन्न भिन्न कर दिए। पूखा को मारा, जैसी मुक्का मारा ना उसके बत्ती सी बाहर आ गई। भृगु जी की दाढ़ी नोची, और ये जो था ना
दक्ष मारा, ऐसा प्रहार किया इसके गाल पे, ऐसा मारा महाराज कि एक ही प्रहार में फुटबॉल की तरह की नार उछल गई, धड़ से अलग है गई। अग्निकुंड में जाई गिरी, महाराज है गए और स्वाहा सब कछु। देवता भाग में लगे, ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। यदि आज भोलेनाथ के क्रोध को शांत ना किया गया तो महाप्रलय आ जाएगी। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के भोलेनाथ की शरण में पहुंचे हैं। आज इनकी स्तुति की और कहा महाराज सांसारिक जीव हैं, गलतियां हो जाती हैं, यज्ञ का उत्कृष्ट भाग है, आपका स्थान कोई छीन नहीं सकता। तब जाकर के भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। यज्ञ की पुनः तैयारियां की गई, लेकिन महाराज जिनके जो भी अंग छिन्न भिन्न हुए थे पूर्ववत हो गए। भृगु जी की फिर से दाढ़ी आ गई, पूखा के दांत आ गए, लेकिन ये जो है ना दक्ष, अब गर्दन कहां ते लगाया कि ये तो अग्नि में जल के राख है गई, या की गर्दन तो ये मैं बहुत करता था, अहंकारी था ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप देखना जो ज्यादा मैं करता है ना, ज्यादा अपनी प्रशंसा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बकरा हो। हाँ, मैंने ये किया, मैंने वो, महाराज ज्यादा मैं। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, अब तो इसके बकरा की चेहरा लगा दो, और इसके जो है बकरा का चेहरा लगा दिया। यज्ञ का आयोजन शुभारंभ हुआ। अब की बार यज्ञ में साक्षात भोले बाबा पधारे। जैसे भोले बाबा पधारे, यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ पूर्णता की ओर गया है। याद रखिएगा, भोले बाबा साधारण नहीं है, परम वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। भोले बाबा वैष्णवों में सर्वोपरि है साहब। आज इस प्रसंग को सुनकर के राजा परीक्षित गदगद हो गए। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान की एक प्यारे भक्त का प्रसंग श्रवण कराया, श्री ध्रुव जी महाराज का। अब हम लोग भक्त चरित्र को श्रवण करेंगे। और हमसे निवेदन किया गया था कि महाराज बीच बीच में घंटे पौन घंटे में एक थोड़ा सा संकीर्तन का भाव यदि गुनगुना लेंगे तो। अब ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए ध्रुव जी जाएंगे, तो यहाँ पर एक बड़ा प्यारा प्रिया जी का भाव है। एक बड़े अच्छे हमारे संत हुए श्री गोपाल दास बाबा, लघु सखी जी जिनको कहते हैं, और उनकी गोद में खेलने का शरीर को बहुत सौभाग्य मिला। यद्यपि वो शरीर से तो नहीं है, लेकिन उनकी कृपा आज भी बरस रही। उनका प्यारा ये भाव है, आप सबको भी याद होगा। इस भाव को गुनगुनाएंगे। लिया बांधी छम छम करती डोलरे, पाँव में पायलिया बाजे छम छम करती डोलरी। पाँव में पायलिया बांधी छम छम करती डोलरे। पाँव में पायलिया बाजे छम छम करती डोलरी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे आंगना मस्ती में झूमते हुए जय हो। राधे संतों की वाणी कितनी मधुर है। और फिर हमारे यहाँ जैसे
उनकी जीवन में बिल्कुल यथार्थ घटना घटित हो रही हो और उसको लिपिबद्ध किया हो। मैंने वासो पूछी लाली कौन गाम की बेटी रे। मैंने वासो पूछी नाही कौन गाम की बेटी रे। मैंने वासो पूछी लाली कौन गाम की बेटी रे। मैंने वासो पूछी नाही कौन हंस के बतावे मैं तो बरसाने की बेटी रे। हंस हंस के बतावे मैं तो बरसाने की बेटी रे। पाँव में पायलिया बांधे छम छम करती डोले रे। पाँव में पायलिया बाजे छम छम करती डोले रे। छोटी सी में डोले रे। प्यारी सी किशोरी मेरे आंगना में डोले रे। देखिए बड़ा ही मधुर भाव है। मैं चाहूंगा पूर्ण मस्ती में आप इस भाव में झूमें। उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। श्री राधे। श्री राधे। मैंने वासो पूछी लाली कहा तेरा नाम रे। मैंने वासो पूछी नाही कहा तेरो नाम रे। मैंने वासो पूछी लाली कहा तेरा नाम रे। मैंने वासो पूछी नाही कहा तेरो नाम रे। मीठी मीठी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बोली बोले राधा मेरो नाम रे। मीठी मीठी बोले बोले राधा मेरो नाम रे। मीठी मीठी बोली बोले राधा मेरो नाम रे। मीठी मीठी बोली बोले राधा मेरो नाम रे। पाँव में पायलिया ले रे। छम छम करती डोले रे। छम छम करती डोले रे। छम छम करती डोले रे। छम छम करती डोले। की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति किसको कहते हैं? सुष्ट नीति। जो सुंदर नीति पर चले वह है सुनीति। जो अपने से बड़ों का आदर करे, आगंतुकों का, अतिथियों का स्वागत करे, सम्मान करे, जो सारे परिवार को एक सूत्र में पिरो करके चले वह है सुनीति। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसकी नीति सुंदर होती है उसका जो पुत्र होता है उसका नाम होता है ध्रुव। ध्रुव माने अटल। अटल यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला। और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि से तात्पर्य स्वरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे, ना अतिथियों का सम्मान करे, ना बच्चों की देखरेख करे, ना पति का कहना माने, सास ससुर को भी कुछ ना समझे, वह है सुरुचि। और सुरुचि का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है उत्तम। उत्तम माने श्रेष्ठ, उत्तम यानी अच्छा। लेकिन यहाँ इसका अर्थ अच्छा या श्रेष्ठ नहीं है। हाँ ये सच है, जो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है उसको यही लगता है मैं जो भी कर रहा हूं या कर रही हूं वो अच्छा ही है। लेकिन यहाँ उत्तम का अर्थ अच्छा नहीं बताया। उत्तम का अर्थ बताया उत्तम। पहला शब्द है उ, यानी जो उदय होने का समय। तम, तम माने अंधकार। जो हमारा विकास का समय था उस समय को हमने अंधेरे में व्यतीत कर दिया। राधे राधे। है यानी कि घर से तो कह के जा रहे हैं विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पता चला पीरियड गोल कर रहे हैं। वह उत्तम।
मैया बाप तो सोच रहे हैं बाहर कॉलेज में छोरा हमारा पढ़ रहे हो, हमारा तुम्हारो छोरा का करो, सिगरेट की गुरछर्रे उड़ा रहे हो या दारू पी रहे हो महाराज, या गलत सोबत में पड़ो भयो। यानी कि जो हमारा शिक्षा अर्जित करने का समय था, अध्ययन का समय था, अच्छा उन बच्चों से पूछो, वो कहते हैं कॉलेज लाइफ गोल्डन लाइफ, काय की खा गोल्डन लाइफ, वेरी बैड लाइफ महाराज। आप अपनी शिक्षा की सुनहरे अवसर को केवल एक व्यसनों में ही बर्बाद कर रहे हो। माता पिता इतनी उम्मीद लगा करके बैठे हैं। सुरुचि का जो पुत्र हुआ वह उत्तम हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात राजा उत्तानपाद सुनीति को नहीं पहचान पाए। सुनीति की संग तो दासियों जैसा व्यवहार करते हैं, और सुरुचि राजमहल में रहा करती, क्योंकि सुनीति घर के काम में इतनी उलझी रहती थी कि उसको श्रृंगारित होने का समय नहीं मिलता था, और सुरुचि हमेशा श्रृंगार में ही रत रहते थे। तो राजा उत्तानपाद कहीं ना कहीं हृदय की सुंदरता को नहीं पहचान पाए, बाह्य सुंदरता पर ही मुग्ध रहे। याद रखिएगा, बाह्य दिखावे की अपेक्षा, बाह्य सुंदरता की अपेक्षा काश हृदय की सुंदरता को पहचानने का प्रयास करो। राधे राधे। बाह्य सुंदरता में हो सकता है आपके संग छलावा हो जाए, आपके संग धोखा हो जाए, इसलिए बाह्य सुंदरता की अपेक्षा हृदय की सुंदरता की आवश्यकता है। एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद ने श्री ध्रुव जी महाराज को, महाराज सुरुचि को अपने बाजू में ही सिंहासन पर बिठा रखा था। गोद में उसका छोटा सा बालक उत्तम वह भी खेल रहा था। ध्रुव जी की अवस्था है मात्र 5 वर्ष की। नजर पड़ गई, देखो मेरा भैया पिताजी की गोद में बैठ करके खेल रहा है, क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? जल्दी से ध्रुव जी दौड़ते हुए गए, पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे। उसी समय इनकी सौतेली मां सुरुचि ने इनका हाथ पकड़ के सिंहासन से अलग कर दिया। ध्रुव, आप इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। ध्रुव जी कहते हैं, मां मैं इस गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि कहती है, क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तूने मेरी सौत की कुक्षी से जन्म लिया है। यदि इस गोद में बैठना है तो जा, पहले अपने शरीर का त्याग कर, और जब मेरी कोख से जन्म लेगा तब ही इस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। क्षत्रियों का बालक है ध्रुव। चुभ गई बात, रोता हुआ अपनी मां के पास आया। सुनीति को दासियों के द्वारा पहले इस अपमान की जानकारी प्राप्त हो गई थी, फिर भी अनजानी सी बन गई। ध्रुव जी रोते हुए कहते हैं, मां क्या मुझे पिता की गोद में बैठने के लिए शरीर को त्यागना होगा? सुनीति मुस्कुरा करके कहती है, नहीं ध्रुव, और फिर ऐसी गोद में बैठने से क्या फायदा? जिस गोद में आज बैठो कल के दिन उतरना पड़ जाए। बैठना है तो उस परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठ, जिस गोद से कभी उतरना ही ना पड़े। क्षत्रियों का बालक है ध्रुव। बात मन में बस गई। मां तो ठीक कहती है, अब मैं उसी परम पिता परमेश्वर की गोद को ही पाऊंगा। अर्धरात्रि का समय था। चल दिए राजभवनों का त्याग करके जंगलों की ओर। ठाकुर जी की नजर पड़ गई। जल्दी से नारद जी को बुलायो। नारद बाबा इधर आइयो ने। हाँ प्रभु, कैसे बुलायो? वो देखो नेक्सो सो बालक मोते मिलवे की तई आ रहे हो। जाओ भाई, रास्ता बता दियो जाई के। एक काम करियो, पहले वाकी परीक्षा लियो, परिपक्व है कि नहीं, निष्ठावान है कि नहीं।
लेकिन कठिन परिस्थिति, कठिन कठिन परीक्षा मत दीजिएगा। हाँ, दृढ़ संकल्पित जान करके मुझसे मेरी प्राप्ति का इसको मार्ग बता देना, शिष्य बना लेना। जिस प्रकार एक सदगुरु को, जिस प्रकार एक शिष्य को एक अच्छे सदगुरु की आवश्यकता होती है, ऐसे एक सदगुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश रहा करती है। आज देवर्षि नारद पधारे हैं। ध्रुव जी ने संत स्वरूप को देख करके चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने नाम पूछा, कार्य पूछा। ध्रुव जी ने कहा मैं तो भगवत भजन के लिए चल पड़ा हूं। तब नारद जी ने कहा भी आपकी आयु नहीं है भजन करने की। तब ध्रुव जी ने कहा क्या भगवान के भजन करने की कोई आयु भी निश्चित होती है क्या? नारद जी को लगा संकल्पित है और भगवान से मिलन का मार्ग बता दिया। बोले एक काम कर, तू वृंदावन की ओर चला जा। ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं, हाथ से युक्त उनका मुख है, कमल के समान उनके नेत्र हैं, घुंघराली घुंघराली अलकावली है। और तो और श्री प्रिया जी के संग गलवहियां डार के यमुना किनारे विचरण करते हुए ठाकुर जी की रूप माधुरी को दर्शन प्राप्त है जाएगा ध्रुव आपको। संत आज्ञा पाए के श्री ध्रुव जी महाराज चल पड़े हैं। बड़ी कठोर घनघोर आराधना श्री ध्रुव जी महाराज ने की। आज भगवान प्रसन्न हो गए। यद्यपि देवताओं ने तो महाराज विघ्न डालना चाहा, क्योंकि जब कोई तपस्या करे तो सबसे ज्यादा घबराहट देवताओं को ही होती है, क्योंकि कहीं कोई भगवान से मेरा सिंहासन ही ना मांग ले। आज श्री ध्रुव जी महाराज तटस्थ है। इंद्र व्यवधान डाल डाल करके चला गया। 5 महीने तक बड़ी कठोर आराधना की, अन्न जल का त्याग कर दिया, यहां तक कि श्वास लेना भी बंद कर दिया। हृदय में ठाकुर जी का स्वरूप स्थिर किया, नेत्र बंद करके ध्यान मग्न होकर के साधना कर रहे हैं। भगवान को भी दया आ गई, ठाकुर जी भी जल्दी से पधारे, ध्रुव जी के समक्ष प्रकट होकर के आए। भगवान के आने पर भी ध्रुव जी ने अपने नेत्र नहीं खोले, नहीं खोले नेत्र। भगवान भी चौंक गए, वाह भाई वाह, बड़ो गजब को भगत है तो हमारो। हम या के सामने भी आ गए फिर भी नेत्र नहीं खोल रहे। भगवान समझ गए खोलेगा क्यों, क्योंकि गुरु को पक्को चेला है। गुरु जी ने मेरा जो स्वरूप इसको बताया हुआ तो इसके हृदय में प्रकट स्थिर है, पहले उसको ही चुराऊंगा मैं। और जल्दी से भगवान ने ध्रुव के हृदय में जो भगवान का स्वरूप था उसको ही अंतर ध्यान कर दिया। जैसे ही अंतर ध्यान किया, आज महाराज ध्रुव जी ने घबरा करके जैसे ही नेत्र खोले, देखा मधुर पीतांबरधारी श्री हरि ध्रुव के समक्ष खड़े हुए हैं। आज ध्रुव जी भगवान को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। भगवान भी ध्रुव की रूप माधुरी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं, 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति करे, भगवान समझ गए। और भगवान ने उसी समय शंख का स्पर्श ध्रुव जी महाराज के कपोलों से करा दिया। आए हाय, जहां ध्रुव जी महाराज के कपोलों से स्पर्श कराया, क्या कहना, ध्रुव जी की सोई हुई सुप्त सरस्वती जागृत हो गई। 12 श्लोकों में स्तुति की है। कह रहे हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अर्थात ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, समस्त शक्तियों को धारण करने वाले जिन हरि ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई सरस्वती को जागृत किया, उनको मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, सच तो यह है कि श्री ब्रह्मा जी को भी जो ज्ञान मिला वह भी आपकी अहेतु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है।
ये सच है। भगवान ने सबसे पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। वैसे बच्चे की सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ। लेकिन यहाँ तो ब्रह्मा जी को ही पहला ज्ञान भगवान ने दिया, तो क्या भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की माँ हुए क्या? राधे राधे। हाँ, ये सच है। श्री ब्रह्मा जी की जो मैया है भगवान विष्णु ही है। कैसे? क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ? नाभि से। भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल के ऊपर ही भगवान श्री ब्रह्मा जी का भी प्राकट हुआ है। इसलिए ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु आपने अपने ममत्व का कर्तव्य पूर्ण भाव से पालन किया है। इसलिए माँ का कर्तव्य है अपने बच्चे को सुंदर संस्कारों से सज्जित करे। क्योंकि क्षमा कीजिएगा, विद्यालयों में शिक्षा बहुत अच्छी है, अर्थकारी विद्या है, अर्थ देकर के प्रदान करते हैं और अर्थ को प्राप्त कराने वाली भी है, लेकिन संस्कारों की शिक्षा तो केवल शिशु को मां ही प्रदान कर सकती है। राधे राधे। इसलिए कहीं ना कहीं आज तो मौसम भी कहीं ना कहीं विशेष कृपा बरसा रहा है, कर रहा है। इसलिए बच्चे का चरित्र का स्वच्छ होना नितांत आवश्यक है। और बच्चे का जो चरित्र यदि स्वच्छ हो सकता है तो केवल मां की ही कृपा से संभव है। इसलिए मां चाहे तो अपने बच्चे को बना दे और मां चाहे तो अपने बच्चे को बिगाड़ दे। इसलिए आज राष्ट्र की हर एक मां को जागृत होना होगा। परिचय मां को समाज का अपने बच्चे को कराना होगा। कारण कहीं ना कहीं आज की जो पीढ़ी है, क्षमा कीजिएगा मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं चरित्रहीनता की ओर बढ़ रही है। जिसका चरित्र ही गिर गया साहब, उसके पास क्या बचेगा? राधे राधे। क्या शेष रह जाएगा? इसलिए विशुद्ध रूप से सही परिचय कराना मां का कर्तव्य है। मैं जिस ओर इस प्रश्न को लेकर के जा रहा हूं, हो सकता कुछ श्रोताओं को अटपटा भी लगे, बहुत ज्यादा अटपटा भी लग सकता है, लेकिन मेरा एक विचार है, कथा केवल कथा तक सीमित ना रहे। भजन कीर्तन हुए, नाचे कूदे, बढ़िया प्रसाद पाए, हो गई कथा, यहां तक ना रहे। कथा का सिद्धांत समाज को किस परिवर्तन की ओर लेकर के जा रहा है, किस दिशा में लेकर के जा रहा है, ये नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इस सीजन में तो आंधी पहली बार देख रहे हैं महाराज। राधे राधे। जैसी ठाकुर जी की इच्छा, उमस है रही ना अंदर थोड़ी थोड़ी सी, ठाकुर जी प्राकृतिक हवा चला दें, प्राकृतिक कूलर। राधे राधे। मेरा केवल इस प्रसंग को लेकर के यही विचार है, आज बच्चों के लिए एक विशुद्ध परिचय की आवश्यकता है। जैसे कि मैं ध्यान केंद्रित करूं, विगत वर्षों पूर्व दिल्ली में एक घटना घटित हुई थी, बहुत आंदोलन हुए, लेकिन क्या उसके उपरांत जो अंधेरी रात में दामिनी का जो दाग लगा, उस घटना के उपरांत क्या इस राष्ट्र में इस प्रकार की घटनाएं कम हुई? नहीं। इतना विरोध होने के पश्चात भी उस प्रकार की घटनाओं में किसी प्रकार का अंतर ना होकर के बल्कि वृद्धि ही हुई है। इसका कारण क्योंकि हमारा चरित्र गिर चुका है, कहीं ना कहीं पतन की ओर बढ़ चुके हैं। इसलिए मैं हर एक मां से इस व्यासपीठ से यही आग्रह करता हूं कि हर मां को चरित्र का ज्ञान बड़े स्पष्ट रूप से अपने बच्चे को प्रदान करना होगा, यदि सुंदर चरित्र का निर्माण करना चाहते हो तो। राधे राधे। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, जिसका चरित्र ही नहीं
उसके पास क्या बचेगा साहब? समाज में चरित्र की ही पूजा है। चरित्र निर्माण ही विकास की ओर हमें लेकर के जाता है साहब। इसलिए हमारा कर्तव्य है हम अपने बच्चों को शिक्षा दें कि जिस प्रकार तुम्हारे घर में मां है, बहन है, बेटियां हैं, इसी प्रकार कोई दूसरे के घर की बच्ची मां, वो भी किसी की बेटी, किसी की बहन है। कभी गलत हम दृष्टि ना डालें। राधे राधे। हाँ? कल के दिन कोई हमारे ऊपर भी गलत नियत डाल सकता है। इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से चरित्र की शुद्धता के लिए इस राष्ट्र की माताओं को जागृत होना होगा। मैं बहुत खुलकर के बोलना चाहता हूं, लेकिन ये एक पारिवारिक आयोजन है और आप सभी संस्कारित हैं, इसलिए मैं इन बिंदुओं पर बहुत विशेष चर्चा नहीं करूंगा। सांकेतिक रूप में कह रहा हूं। हाँ, जहां सामूहिक आयोजन होते हैं बड़े बड़े पंडालों में, वहां हम लोग बहुत खुलकर के इन विषयों पर बोलते हैं। और जहां पारिवारिक इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो परिवार विशेष के द्वारा, तो वहां केवल हम लोग मूल भागवत की ही प्रसंगों पर ही ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। राधे राधे। इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं बोलूंगा, केवल सांकेतिक रूप में मैं बहुत कुछ कह चुका हूं, इसलिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज ध्रुव जी महाराज से भगवान कहते हैं, ध्रुव तू क्या चाहता है? ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपको पाने के पश्चात अब कुछ शेष नहीं बचता। बोले मैं जानता हूं तू यहाँ क्यों आया था। आज मैं तुझे वह दुर्लभ पद दे रहा हूं जिसकी प्रतीक्षा बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र तारागण किया करते हैं। आज सर्वोच्च स्थान दिया जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। आज प्रभु कृपा पाकर के श्री ध्रुव जी महाराज वापस लौट करके जब आए अपने राजभवन में, इनके पिताजी ने इनका स्वागत सत्कार किया और जैसे ही विमाता सुरुचि आई तो श्री ध्रुव जी ने सबसे पहले अपनी विमाता, अपनी सौतेली मां सुरुचि के श्री चरणों में शीश झुका करके प्रणाम किया। सुरुचि कहती है, बेटा मैं इस योग्य नहीं, तू मेरे पैर मत छू। ध्रुव जी कहते हैं, मां यदि तू मुझे डांट फटकार न लगाती तो आज मुझे भगवत प्राप्ति भी न हो पाती। मां तेरी ही डांट फटकार के कारण मुझको भगवत प्राप्ति संभव हो सकी है, अतः मां ऐसा मत सोच। सुरुचि कहती, नहीं पुत्र, मेरे कारण तुझे जंगलों में भटकना पड़ा। ध्रुव जी कहते, नहीं मां ऐसा नहीं है। मूर्खों से प्रशंसा सुनने की बजाय अपने से बड़ों की डांट फटकार खा लेना ये कोई बुरी बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, पड़ोसियों से प्रशंसा सुनने की बजाय घर की डांट ज्यादा लाभदायक है। हमारे घर के चाचा ताऊ, माता पिता, दादा दादी हमें डांट रहे हैं तो बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए। आजकल बच्चों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है साहब। कई जगह तो मैं क्या कहूं, आजकल के बच्चे ऐसा नहीं कि संस्कारी ना हो, बहुत संस्कारी हैं। मंदिर भी जाएंगे, सत्संग में भी जाएंगे, गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, माता पिता को भी प्रणाम करेंगे, कोई पड़ोस का अंकल भी आ जाएगा उसे भी प्रणाम करेंगे, लेकिन सामने चाचा जी आ जाए, ताऊ जी आ जाए, उन्हें देख के मुंह मोड़ लेंगे। उनसे पूछो आपने सबको प्रणाम किया, अपने चाचा ताऊ को प्रणाम क्यों नहीं किया? तो बहुत से बच्चे कहते हैं हमारे बाप का हमारे चाचा से ताऊ से झगड़ा चल रहा है ना, इसलिए हम उनसे बोलते नहीं है। ये बड़ी यथार्थ बात देखने को मिल रही है महाराज आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, माना जहां चार बर्तन होते हैं वहां बसते ही बसते हैं साहब, बसते ही बसते हैं, लेकिन वो कलह किसी बात को लेकर के हुआ, उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर नहीं आना चाहिए। बच्चों को यही शिक्षा देना, भले कितना भी भाई भाई में झगड़ा हो जाए, लेकिन जहां भी आपको चाचा जी मिले, ताऊ जी मिले, उनके श्री चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करो। याद रखना, याद रखना, जो अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करता है उसकी आयु बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है और उसका पौरुष भी बड़ा करता है। इतना ही नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा, आज हम लोग किस्मत वाले हैं साहब, जो हमें चाचा ताऊ का प्यार नसीब हो रहा है। आगे पता नहीं चाचा ताऊ का प्यार मिले ना मिले, क्योंकि हम दो और हमारे दो,
और जिसमें पहला छोरा हो गया ना तो हम दो हमारो एक। यदि पहली छोरी हुई तो हम दो हमारे दो, पहला छोरा हुआ तो हम दो हमारो एक। अब उस एक का जो बच्चा होगा किससे चाचा बोलेगा और किससे ताऊ बोलेगा। बोलो राधे राधे। मेरा कतिपय ये कहने का भाव नहीं है कि संख्या वृद्धि हो, ना 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 ना, संख्या वृद्धि के पक्ष में नहीं हूं मैं। बस कहने का अभिप्राय है कि आज जो परिवारों में टूटन प्रकट हो रही है उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर ना हो जाए, क्योंकि हम दो हमारा एक। राधे राधे। और इस समाज में एक विशेष वर्ग ऐसा भी तैयार हो रहा है जिसके हम दो हमारे 10, बहुत तेजी से वो वर्ग बढ़ रहा है। हमारा एक उनके 10 से क्या सामना कर लेगा क्या। राधे राधे। इसलिए नियम हो तो सबके लिए बराबर हो। यदि हमारे बच्चे भटक गए, घर में कलह का कारण बन गए, तो महाराज हमारा अकेला बच्चा कुछ नहीं कर सकता। राधे राधे। इसीलिए बच्चों को यही शिक्षा दीजिए। घर में कुछ भी हो जाए, भाई भाई में कितना भी झगड़ा हो जाए, बंटवारा कहां नहीं होता, होता है बंटवारा, लेकिन मन का बंटवारा ना हो साहब। मन का बंटवारा ना हो। जहां चाचा ताऊ मिल जाएं, उनके चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करो। राधे राधे। यदि वो प्यार कर सकते हैं तो क्या डांट नहीं सकते। राधे राधे। प्यार तो बड़ा अच्छा लगता है, डांट लगा दे तो बहुत बुरा लग जाता है। कई बार तो माता पिता लड़ने के लिए आ जाते हैं, आपने हमारे बच्चे को डांटा क्यों है। राधे राधे। जब बच्चा छोटा था, जब चाचा का गोदी में लेकर के खिलाते थे तब बढ़िया थे, और डांट दिया तो बुरे हो गए। ऐसा प्रभाव बच्चों के ऊपर कतिपय ना आए। एकता में ही अखंडता है, यही इस प्रसंग का सार है। ध्रुव जी कहते, मां यदि तू मुझे डांट फटकार ना लगाती तो मुझे भगवत प्राप्ति भी ना हो पाती। आज महाराज इस प्रसंग को सुनकर के श्री राजा परीक्षित बहुत ही आनंदित हुए हैं। राजा उत्तानपाद को भी वैराग्य हुआ है, और वह भी भगवान का भजन करते हुए प्रभु के नित्य लीला धाम में प्रविष्ट हुए हैं। ध्रुव जी महाराज ने भी कई वर्षों तक राज्य किया। जब अंत समय आया, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, उस समय मृत्यु देवता भी पधारे। मृत्यु देवता ने आग्रह किया। ध्रुव जी महाराज ने पूछा, आपका परिचय क्या है। बोले, मैं मृत्यु देव हूँ, आपको लेने आया हूँ। ध्रुव जी बोले, ठीक है, लेकर के चलिए। मृत्यु देव ने कहा, आप जैसे भक्त को संग ले जाने की सामर्थ्य नहीं, अरे आप जैसे संतों की चरणों की रज मिल जाए वही हमारे लिए पर्याप्त है। उसी समय मृत्यु देव ने शीश झुका दिया, कहा, महाराज मेरे शीश पर चरण रख करके विमान में बैठ जाइए। आज जैसे ध्रुव जी विमान में बैठने वाले थे, कुछ याद आ गया, इधर उधर देखने लगे। पार्षद गणों ने पूछा, किसको ढूंढ रहे हो। इतना सुनते ही रो पड़े। पार्षद ने कहा, महाराज क्या हुआ, कोई पीड़ा हमें बताइए। बोले, एक बार मैं अपनी जननी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी माँ कहाँ है, जिस माँ की कृपा के फल स्वरूप आज भगवत प्राप्ति मुझको हो सकी है। एक बार उस जननी का दर्शन करना चाहता हूँ। आज उसी समय पार्षदों ने कहा, हे महाराज वो देखिए आगे वाला जो विमान है उसमें आपकी माँ विराजमान है। ध्रुव जी ने जैसे झांक करके देखा, आज ममतामयी दृष्टि से ध्रुव जी की सुनीति माँ ने देखा, आय हाय हाय। ध्रुव जी कहते, माँ यदि तेरी कृपा ना होती तो मैं इस भगवत तत्व पर पहुंच नहीं सकता। धन्य है माँ तेरी कोख जिससे मुझे जन्म प्राप्त हुआ है। आज माँ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्री ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके प्रभु के दिव्य धाम के लिए गए हैं। आज इस प्रसंग को सुनकर के राजा परीक्षित गदगद हो गए। इसके पश्चात आगे बताया, बोले ध्रुव जी महाराज के ताऊ जी थे, उनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। कल की कथा में भी निवेदन किया था, ऋषभ देव जी महाराज अष्टम अवतार हैं और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी हैं। ऋषभ देव जी महाराज के यहाँ श्री भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी को राज्य करते शासन करते हुए वैराग्य हुआ, और सारी संपत्ति
राज्य अपने भाइयों को सौंप करके वन में चले गए। गंडकी नदी के किनारे, गंडकी नदी के किनारे पहुंच करके एक सुंदर सी कुटिया बनाई, वहां निवास करने लगे। गंडकी नदी का एक एक पत्थर साक्षात शालिग्राम का स्वरूप है। आज भी गंडकी नदी में जो कंकड़ मिलते हैं उनमें शंख और चक्र के चिन्ह पाए जाते हैं साहब। वह निवास करने लगे। एक दिन ध्रुव जी ने देखा एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई और उसी समय एक सिंह ने गर्जना कर दी। जैसी सिंह ने गर्जना की वो हिरणी घबरा गई, छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई तो उसका गर्भ नदी में गिर गया, आगे जाकर वो मारी गई। श्री भरत जी की नजर पड़ गई। भरत जी ने जब उस मृग शावक को डूबता हुआ देखा, तुरंत नदी में कूद करके उस हिरणी के बच्चे को बचाया, मृग शावक को अपनी कुटिया में लाई। बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन एक गलती कर दी, आसक्ति कर बैठे। जब ये बड़ा हो गया, इस मृग शावक ने अपनी जाति प्रजाति के बहुत सारे झुंड देखे, उनमें मिलकर के चला गया, लौट करके नहीं आया। भरत जी उसकी याद में इतने रोए कि उसकी याद करते करते अपने देह को ही त्याग दिया। अंतमति सोगति, मरते समय जिसकी याद हम करते हैं वही हमको प्राप्त होता है, याद रखना। इसलिए तो संत जन कहते हैं जितना हो सके प्रभु के नाम का जाप करो। कम से कम नाम जाप करने से अंत समय यदि कि हमारे मुख से हमारे प्रिय लाल का नाम प्रकट यदि हो गया तो चिंता मत करना, रहो कहीं पर, वसो कहीं पर, श्री वृंदावन है सर्वोपर। आप भारत के किसी भी कोने में रह रहे हैं, चाहे विदेश में ही क्यों ना रह रहे हो, यदि कहीं आपके मुख से जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन के नाम का यदि उच्चारण हो गया, प्रियालाल के नाम का यदि उच्चारण हो गया, चिंता मत करना, आपकी आत्मा कहीं भटकेगी या अन्यत्र नहीं जाएगी। साक्षात श्यामा श्याम प्रियालाल वृंदावन विहारी लाल दोनों प्रेम के खिलौने गलवैया डाल करके आएंगे और आपकी आत्मा को सहचरी भाव से अपने निकुंज में ले जा करके स्थापित कर देंगे। अंतमति सोगति, कुत्ते की याद करते हुए मरोगे तो कुत्ते की योनि मिलेगी, सर्प की याद करते हुए मरोगे सर्प की योनि, स्वाभाविक है। इन्होंने हिरण की याद करते हुए देह त्यागा, हिरण की योनि इनको मिल गई, लेकिन ज्ञान था इनके पास और योग क्रिया के द्वारा उस हिरण की योनि को भी त्याग दिया। फिर इनका अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन ब्राह्मण देवता की 2 पत्नियां थी, पहले से 9 पुत्र और दूसरी पत्नी से 1 पुत्र 1 पुत्री, जिसमें श्री भरत जी का जन्म हुआ। और किस्मत से अब की बार भी इनका नाम भरत ही पड़ा। भरत जी ने सोचा अब की बार मैं अपने भजन को छुपा करके रखूंगा, और वास्तव में भजन को तो छुपाने की आवश्यकता है, प्रकट करने के लिए नहीं। लेकिन हम लोग को जो नहीं छुपाना चाहिए वो छुपाते हैं, जो छुपाना चाहिए वो नहीं छुपाते। राधे राधे। पता है जब ये बड़े हो गए, इनके पिताजी ने इनको गायत्री मंत्र याद कराया यज्ञोपवीत के पश्चात। 4 महीने तक गायत्री मंत्र याद करवाया। 4 महीने के बाद पूछा, भरत गायत्री मंत्र याद भयो कि ना? भरत जी बोले, बुरो मत मानियो पिताजी, सांची कहूं? हाँ सांची कहो। जो आपने गायत्री मंत्र बताया वो बड़ा टेढ़ा टेढ़ा है। टेढ़ा टेढ़ा? हाँ पिताजी। कैसा ब्राह्मण का पुत्र तुझे गायत्री मंत्र याद नहीं होता, क्या अच्छा लगता है? बोले पिताजी हमें एक ही मंत्र अच्छा लगता है। कौन सा? कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिताजी हमें तो यही मंत्र अच्छा लगता है,
इनके पिताजी इन्हें गायत्री मंत्र याद कराते कराते चल बसे, इन्हें गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ। इनके भाइयों के विवाह हो गए समय आने पर, इनसे कहा आप विवाह कर लीजिए। बोले मुझे गृहस्थी के चक्र में नहीं पड़ना। और इतने भोले इतने सीधे, पड़ोसियों का काम करते हुए डोलते हैं। कोई कह दे भारत, ओ भारत हमारी गैया बड़ी प्यासी है, तो घेर करके ले जाया करते, पानी पिवाई के ले आते। पड़ोसियों का काम करते। इनके भाइयों की नजर पड़ गई, क्या भाई भरत पड़ोसियों का काम करते हो, कभी घर के काम की याद नहीं आती? बोले आपने बताया नहीं। बोले जाओ गौथन लेकर के फसल की रक्षा करो। संग में करताल और ले ली, गए फसल की रक्षा करवे। जब चिड़ियों को आते हुए देखा, जब चिड़ियां दाना चुगने लगी, ये तो प्रसन्न हो गई। राम जी की चिड़िया राम जी को खे, 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 खाओरी चिड़िया भर भर पे, खाओरी चिड़िया भर भर पे, खाओरी चिड़िया भर भर पे, खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खे, राम जी की चिड़िया राम जी को खे, खाओरी चिड़िया भर भर पे, खाओरी चिड़िया भर भर पे, खाओरी चिड़िया भर भर पे, खाओरी चिड़िया भर भर पे। सारी की सारी फसल चौपट हो गई। इनके भाई आए, इनके भाइयों ने ठुकाई लगाना शुरू कर दिया। क्यों भाई, तो रक्षा करवे को भेजो या बर्बादी के ताई? अब भैया कहावता में राम जी की चिड़िया ही राम जी की खेती। हमने सोची संतन को तो बहुत भंडारो हो करे, पंक्षिन को पहली बार देखो याली भंडारो करवा दियो। भाभी तो इतनी चिढ़ गई इनते, इनको रोटी देना ही बंद कर दियो। 4 दिन है गए भूखे बैठे हैं, कच्छ में नाए कहीं फिर ठाकुर जी के नाम मस्ती में डूबे रहते। 4 दिन के बाद इनकी भाभी को कछु दया आई। कहा कि जो आटे को छानन बचतो ना, बाकी 4 मोटी मोटी रोटी थोप के कच्ची कच्ची धर देती। ये ठाकुर जी को भोग लगाए के पा जाते। उन कच्ची कच्ची रोटी को खाए खाए के भरत जी महाराज पहले से ज्यादा मोटे ताजे संट मुसंट कुठीला से है महाराज। एक दिन विचार आया इनके मन में, अभी मैं केवल विचारों से ही विरक्त हूं, ना कि प्रकट रूप से। कब तक इन गृहस्थियों के बीच में रहूंगा? अर्धरात्रि का समय था, छोड़ दी गृहस्थी, चल पड़े। निकल तो गए, लेकिन रास्ते में मिल गए डाकू। एक डाकू का सरदार था, उसने मां काली के समक्ष प्रतिज्ञा की थी, यदि मेरे यहाँ पुत्र हो गया तो नरबलि चढ़ाऊंगा। अब हो गया होगा पुत्र, ये तो देवी देवता हैं। क्षणी रुष्टा क्षणी तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणी क्षणी, कब क्रोधित हो जाए कब प्रसन्न हो जाए कहा नहीं जा सकता। अब हो गया होगा पुत्र, अब कहा नरबलि लाओ। डकैत जो है महाराज खोजने के लिए निकले। रास्ता में मोटे ताजे संट मुसंट कुठीला सी महात्मा जी मिल गए। डाकू कहने लगे, क्यों महाराज स्नान करोगे? हाँ भैया कर लूंगा। बोले नए नए वस्त्र पहनोगे? बोले बिल्कुल पहन लूंगा। अच्छा हमारा भोजन करोगे? अरे भैया कैसी बात, बिल्कुल करूंगा। आए गए वातन में लेके आए, बढ़िया मल मल की स्नान करायो, सुंदर वस्त्र धारण करवाए। कहा महाराज जब तक रसोई तैयार है रही है, चलो देवी मैया को दर्शन करके आ जाएं। अब महाराज देवी मैया के मंदिर ले गए काली जी के। वहां जाके इनके माथे पे टीको कियो रोरी थे, गले में पुष्पमाला पहनाई, तलवार को पूजन कियो। बोले महाराज शीश झुका करके प्रणाम करो मां काली के चरणों में। जैसे ही भरत जी ने मां काली के चरणों में शीश नवाया, उसी समय डाकू ने तलवार निकाली और महाराज जैसी इनकी गर्दन पर प्रहार करने वाले थे, उसी समय मां काली की अष्टभुजी प्रतिमा फट गई। मां काली अष्टभुजा धारण करके आई।
जितने भी वहां डाकू थे चुन चुन के महाराज खंग का प्रहार किया और उनके मुंड धड़ से अलग कर डाले। आश्चर्य की बात, मां काली ने अपने ही भजन करने वालों की बलि ले ली, क्योंकि इनका लक्ष्य ठीक नहीं था। कोई भी देवी देवता का स्वरूप बलि नहीं चाहता। राधे राधे। पता नहीं आज किस विज्ञान के युग में भी हम लोग कैसे तुच्छ तांत्रिकों के बहकावे में आ जाया करते हैं। हा? आज भी इस विज्ञान के युग में अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को अंधविश्वास की ओर जाते हुए देखा। एक मिल गए हमें, बोले एक जगह ऐसी है जहां 1 लाख रुपया दो 15 लाख रुपया बना देते। हमने की गजब की बात है। हमने की ऐसा कौन सा भगवान है वो भैया। राधे राधे। इसलिए अंधविश्वास की ओर मत जाओ, किसी के बहकावे में मत आओ साहब, मत आओ किसी के बहकावे में। कोई भी देवी देवता का स्वरूप बलि नहीं चाहता। बलि यदि चढ़ानी है तो अपने अहंकारों की चढ़ाओ ना, बलि यदि चढ़ाना है तो अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ ना। और मैं तो अपने मन में विचार करता हूं, जिस शब्द में मां जुड़ा है वो मां क्या रक्त रंजित शब्द देख सकेगी अपनी संतानों के? मां कभी बलि नहीं चाहती है। और भैया मैं तो बहुत इस व्यासपीठ से खुल करके बोल रहा हूं, यदि कोई देवी देवता बलि मांगता है तो मैं उसमें देवी या देव का दर्शन का भाव मेरे मन में पैदा ही नहीं होता। मेरी नजरों में तो एक दैत्य का स्वरूप ही प्रकट हो जाता है। राधे राधे। वो मां कैसी जो अपने समक्ष बलियां स्वीकार करे? कोई मां बलि नहीं चाहती साहब। आज जानते उस प्रसंग में मां काली ने अपनी भजन करने वालों की बलि ली, और संपूर्ण इस भागवत के प्रसंग में कहीं ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ कि इसके बदले में श्री भरत जी महाराज ने मां को शायद धन्यवाद दिया हो। कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए परिक्रमा मार्ग से निकल गए। और जानते हो मां काली ने क्या कहा? मां काली कहती है, ऐसे जो राम कृष्ण के भक्त हैं इनसे मैं आशा नहीं रखती कि राम कृष्ण का भजन छोड़ करके मेरा भजन करें, बल्कि मां काली कहती है राम कृष्ण के भक्तों का दर्शन करके मेरी छाती को शीतलता प्रदान होती है। राधे राधे। इससे बड़ी स्पष्टता और क्या जानना चाहोगे? क्या कहा मां काली ने यह भागवत के प्रसंग में? राम कृष्ण के भक्तों का दर्शन करके। मैं तो धन्यवाद दूंगा समस्त बंसल परिवार के लिए इस नवरात्र के शुभ अवसर पर, क्योंकि मां काली ने स्वयं कहा, बोले राम कृष्ण के भक्तों का दर्शन करके मेरी छाती को शीतलता मिलती है। आज इस नवरात्र के अवसर पर जब मां काली, मां दुर्गा जब आप सब भक्तों को राम कृष्ण की कथा सुनते हुए महाराज देख रही होगी, तो आज की ये नवरात्रि कहीं ना कहीं आपके जीवन की सबसे परम पवित्र प्यारी नवरात्रियों में से एक होगी। राधे राधे। एक होगी। मां काली को, दुर्गा को, लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो एक ही उपाय, राम